बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, आज हम जो हमारे मुआशरे में तेज़ी से फैलती हुई बुराई है, रुझान है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि शादी शुदा जो मर्द हैं अपनी बीवी की होते हुए वो क्यों जो है रिलेशन है अदर गर्लफ्रेंड्स के साथ वो रखना पसंद करते हैं, वो क्यों गर्लफ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, वो क्यों जो है अपनी बीवी के अलावा जो दूसरे रिलेशन है उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों होता है। बेसिकली इसके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टी पर रीज़न हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अहम रीज़न है वो ये है कि औरत का अपने जो खामंद है उसको इग्नोर करना। जैसे जब भी बीवी अपने खामंद को इग्नोर करना शुरू कर देती है, वो उसकी केयर नहीं करती है, टेंशन नहीं देती और जो रिलेशनशिप है उसको बोरिंग कर देती है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं रखती, तो डेफिनेटली जो मर्द है वो अपनी ज़हनी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून की तलाश के लिए फिर वो जो दूसरे रिलेशन है हर तरीके पे वो उस सिमा चल पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो औरत की जहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी है कि घरदारी करना, संभालना, ये चीज़ें हैं, उसकी जो सबसे ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी है कि वो उसने अपने खामंद को अपने साथ अटैच करना। उसके लिए उसके ऊपर ये औरत के ऊपर बर्डन तो ये डाल दिया जाता है कि उसने जो घर के अमूर है वो संभालने हैं, ये करना है, बच्चों की केयर करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, जो प्रायोरिटी बेस होनी चाहिए, वो ये होती है कि उसने अपने खामंद की केयर कैसे करनी है, अपना जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है उसको कैसे इंटरेस्टिंग रखना है, चार्म रखना है, उसको कैसे हेल्दी रिलेशन रखना है, उसको कैसे जो है बोर नहीं होने देना। जैसे ही वो जो रिलेशन बोर हो जाता है और औरत जो है अपने खामन की केयर करना शुरू कर देती है, तो डेफिनेटली जो मर्द है फिर वो दूसरे रिलेशन की तरफ देखता है और उसकी वजह से वो ख़ुद भी परेशानी का मुब्तला होता है और डेफिनेटली फिर ये माशरे में कि ये हेल्दी चीज़ जो है वो जन्म नहीं लेती। ख़ुसूसन तौर पे जैसे ही मर्द घर में आता है, चाहे औरत काम करने वाली जॉब सीकर जॉब करती हो या स्टेइंग एट होम हो या घरदारी संभालती हो, जैसे ही जो है मर्द घर में औरत को काम है कि वो एक तो अपने आप को, ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ाना ब्यूटी पार्लर पे जाना है, अपने आप को बनाओ संवार के रखना है। ऐसा रखें कि आप फ्रेश फील, आपके अंदर से फ्रेश फील हो और आप जब भी आपके खामद है उसको जब पहली नज़र उसकी आप पे पड़े तो उस पर ज़हनी सुकून मिले, वो कहे कि मैं किसी अपने जो है सुकून वाली जगह पे आ गया हूँ कि मुझे यहाँ पे सुकून मिलना है। फिर जब मर्द घर में हो तो आते ही जो आपके जी हर घर में मुआशी मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें डिस्कशन में जारी होती हैं, हर घर के कुछ न कुछ मसाइल ज़रूर होते हैं। आते ही उन मसाइल पे आप डिबेट बहस करना शुरू न करें। खामंद को एक आके कंफर्ट टाइम दें, पीरियड दें, उसको घर में आके एडजस्ट होने दें, रिलैक्स होने दें। उसके साथ मूवीज़ की डिस्कशंस करें, जो सियासत के ऊपर डिबेट्स करें और इंटरेस्टिंग जो सोशल पहलूज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करें, हेल्दी डिबेट्स करें। फिर आप उस में जो चीज़ें हैं, जो घर के आपके मसाइल हैं, उसके पे नो डाउट उस पे डिस्कशन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका एक हेल्दी रिलेशन होगा, बिल्ड रहेगा। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बोरिंग वाला जो एलिमेंट है वो नहीं आएगा। फिर जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो औरत की जो प्रायोरिटी हो जाती है वो बच्चे हो जाते हैं, वो मर्द को इग्नोर करना शुरू कर देती है, मर्द को उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करती, मर्द की केयर नहीं करती। नो डाउट आपके बच्चे भी आपकी केयर के जो है हकदार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी केयर के हकदार है वो आपका खामद है। हाँ जी, आपने इन बच्चों के होते हुए भी अपने खामंद को इग्नोर नहीं करना। बच्चे नो डाउट आपकी प्रायोरिटी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपने जब बच्चे हो भी जाएँ तो ऐसा नहीं करना कि आपने खामंद के लिए शॉपिंग करना छोड़ देनी है, उसके लिए गिफ्ट्स नहीं लेने, उसको अप्रिशिएट नहीं करना। आपने बजाय जब बच्चे हो जाएँ उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, उसके वर्क को अप्रिशिएट करना है, उसके स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना है, उसकी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करना है और वो जो आपके लिए काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए गिफ्ट्स लेने हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसको अपने अप्रिशिएट करना है, उसको अपने एहसास दिलाए रखना है कि आप उससे मोहब्बत करती हैं, उसके सिवा आपका कोई नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम फिगर है। तो जैसे उसके अंदर एहसास रहेगा वो अपने आप को कि हेल्दी फील करेगा, यंग फील करेगा और डेफिनेटली वो ज़्यादा जो है अपनी बीवी की तरफ जाएगा, क्योंकि इंसान जो है ना, ख़ुसूसन मर्द जो होता है
वो हमेशा ज़हनी सुकून की तलाश में रहता है। जब भी उसको अपने घर के अंदर ही ज़हनी सुकून मिल जाएगा वाफ़र मिकदार में, तो वो क्यों बाहर की तरफ जाएगा? बाहर ऐसा रिलेशन बनाएगा जो दीन में भी इजाज़त नहीं होगी और अखलाकी तौर पे भी उसकी इजाज़त नहीं होगी, तो डेफ़िनेटली वो फिर अपनी जो वाइफ़ है, स्पाउस है, उसके साथ ही एक बेटर हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करने में वो सोचेगा, उसके अहम जो है किरदार अदा करेगा। फिर जो ख़वातीन हैं, नो डाउट उनके पास ही मोस्टली घर का बजट होता है। आप जो भी घर का आपको बजट मिलता है, उसमें आपने कोशिश करनी है कुछ ऐसी सेविंग ज़रूर करें, कुछ ऐसी सेविंग ज़रूर बचाएँ ताकि साल में एक आप जो है आउट ऑफ सिटी जो है ना किसी अच्छे मुकाम पे जाके एक ट्रिप लगा सकें, 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेविंग कैसे करनी है, घर का बजट कैसे बनाना है, ताकि आपके अंदर जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रहे। आप जब जब बाहर जाएँगे, आप किसी अच्छे जो है पहाड़ी इलाके में जाएँगे और कोई इलाके विज़िट करने जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर और जो रिलेशनशिप है वो पॉज़िटिविटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में और एनर्जी आएगी। आप दोनों मियाँ-बीवी और एक-दूसरे के बहुत करीब आएँगे, आपका जो ट्रस्ट लेवल है और डेवलप करेगा होगा। क्योंकि मर्द जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल को फेस कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। ये औरत की ही ड्यूटी है बीवी की कि वो अपने बजट से कुछ न कुछ बचा के रखे, कुछ न कुछ वो सेव करके रखे ताकि वो साल में एक एनुअली एक ट्रिप जो है वो अरेंज कर सकें, जिससे उनकी लाइफ़ और हेल्दी हो। और अगर जो है वो जॉब करती है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने मर्द के घर पहुँचने से पहले घर में मौजूद हो। इससे मर्द को और जो है इत्मीनान के एहसास होता है कि क्योंकि अगर जब और मर्द पहले घर में पहुँचे, औरत बाद में घर में आए, तो डेफ़िनेटली फिर वो ज़हनी तनाव, कश्मकश, एक नफसियातीपन का जो क्लैश रहता है। आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप जॉब करती हैं, तो डेफ़िनेटली आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने खामन से घर पहुँचने से पहले घर पहुँचना है, घर में मौजूद होना है और आपने चेंज करके बड़ा हेल्दी और फ्रेश होके मुकम्मल तौर पे अपने खामन को स्माइल देनी है, वेलकम करना है और उसको जो वर्क है उसको भी एप्रिशिएट करना है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। फिर जो अक्सर जो ख़वातीन और शादीशुदा जोड़ों में जो क्लैश आ रहा होता है कुछ अरसे के बाद कि कुछ मसाइल होते हैं कि ख़ावंद जो है वो दूसरी शादी करना चाह रहा होता है। इसमें भी दोनों में आपस में जो है टसल जारी होती है, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं दोनों मियाँ-बीवी। तो बीवी को चाहिए कि ख़ावंद को कभी भी जो पीस है उसको डिस्टर्ब ना होने दे। अगर वो शादी करना चाह रहा है तो उसको शादी की ज़रूर इजाज़त दें, और लेकिन उसके साथ उसको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो आपके जो हकूक़ हैं दीनी तौर पे वो मुकम्मल तौर पे वो पूरे करे, आपको वेल मेंटेन जो आपकी जो लाइफ़ है वो उसको मेंटेन करें। फिर वो दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, चौथी करे, आपको इसके ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर आपको अपने ख़ावंद की इनकम का पता होना चाहिए कि आपका ख़ावंद मंथली कमाता कितना है। आप कभी भी अपने ख़ावंद से कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ माँगनी है, उसकी इनकम से ज़्यादा डिमांड ना करें। कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ अपने ख़ावंद की इनकम से ज़्यादा ना माँगे, बल्कि उतना माँगे कि जो उसकी के कमाई का 10 या 15% है, उस हिसाब से उससे माँगे, ताकि वो भी एक कम्फ़र्ट फ़ील करे। आप हम हमेशा ख़ावंद की जो इनकम है, उससे नीचे हट के जो भी चीज़ें आपने वो लेनी है, परचेज़ करनी है, शॉपिंग करनी है, जो भी घर का बजट बनाना है, तो इससे ये क्या होगा कि आपका जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, इसमें कभी भी जो है ज़हनी तनाव उकताहट और जो बोरियत है वो नहीं आएगी। आप एक हेल्दी फ्रेश रिलेशन में हमेशा रहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। नो डाउट मर्द की भी कुछ ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादातर जो रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, वो औरत की इग्नोरिंग मर्द को इग्नोर करने की वजह से होते हैं। वो ख़ावंद को एप्रिशिएट करना शादी के कुछ अरसे बाद वो ख़ावंद को एप्रिशिएट करना छोड़ देती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है। मर्द के लिए शॉपिंग करना छोड़ देती है, मर्द की केयर नहीं करती, मर्द को हौसला अफ़ज़ाई नहीं करती। मर्द जो है उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ एतमाद का इज़ाफ़ा करता है, वो उसकी अपनी बीवी की एप्रिसिएशन है। जैसे ही उसकी बीवी उसको अप्रिशिएट करती है, वो अपने आप को दुनिया का बादशाह तस्वर करता है, वो दुनिया का हर मुश्किल काम भी करने को तैयार हो जाता है। तो डेफ़िनेटली आपको ये सारे कामों में करने हैं ताकि जो आपका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो हेल्दी रहे, वो फ्रेश रहे और वो इंटरेस्टिंग रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-ईमान में रखे।